हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले फागुन मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम मास माना जाता है। उसके बाद आता है चैत्र और उसी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो हम सब आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी ने माघ मास के महत्व को दर्शाने वाली इन सुंदर कथाओं को जो प्रेम दिया है, सहयोग और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। हमारी आध्यात्मिक दिव्य यात्रा और साधना की गति ऐसी ही निरंतर चलती रहे। इसीलिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं फागुन मास की सुंदर पवित्र पौराणिक कथाएं। फागुन मास जिसमें महाशिवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें होली जैसे एक दिव्य और रंगों से भरा हुआ उत्सव आता है। यह फागुन मास भगवान शिव और भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस मास में ऋतु परिवर्तन होता है। सर्दी का समय धीरे धीरे कम होते हुए गर्मी आने की शुरुआत हो जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ नया वर्ष आरंभ होता है और इसीलिए भी यह फागुन मास अत्यंत ही पवित्र और शुद्ध माना गया है। इस फागुन मास के दौरान हमारी भक्ति और आध्यात्मिकता को सशक्त करने के लिए हमारी दैनिक साधना को दृढ़ता पूर्वक नियमता पूर्वक आगे बढ़ाते रहने के लिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं इस फागुन मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाएं, जिसमें हम सबसे पहले भगवान शिव से जुड़ी हुई इन पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। आज से प्रतिदिन हम प्रातःकाल में आपके अपने चैनल पर इस फागुन मास की कथाएं लेकर आएंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है, इन कथाओं को आरंभ से लेकर अंत तक प्रतिदिन अवश्य ही सुनिएगा। यह कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, अपितु हमारे शेष शास्त्र और वैदिक ग्रंथ द्वारा तथा पुराणों में से ली गई इतिहास है, जो वास्तव में हमें अपने मनुष्य जीवन के परम उच्च लक्ष्य के विषय में बताती है। तो चलिए आज से आरंभ करते हैं इस फागुन मास की कथा। निमोषण तीर्थ सभी तीर्थों में उत्तम है, सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन काल में वहां शौनकादिक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमेश ऋषि वहां पधारते हैं। उस दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमेश ऋषि को आया हुआ देखकर एक साथ उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। सबके मन में उल्लास छा गया था। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे थे। वे पाप रहित माँ भाग महर्षि गण लोमेश ऋषि को अर्थ और पाग निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए थे। अतिथि करने के बाद उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनने के लिए ऋषि लोमेश से प्रार्थना की और इसी पर उन्होंने शिव जी के उत्तम सुंदर महत्तम का वर्णन इस प्रकार आरंभ कर दिया। लोमेश ऋषि ने कहा था, शिवक्तशम 18 गुणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। शिव जी के महात्म की पूर्णता वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे और उसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े ही उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है, इसलिए वे सर्व या सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विषपान किया है, दक्ष यज्ञ का विनाश किया है, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन भला कौन ही कर सकता है। जब मुनियों ने पूछा, हे मुनि, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया था, कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वह सब बातें हमें बतलाइए। हमारे हमारे मन में यह सब सुनने की के लिए बड़ी उत्कंठा है। तब लोमेश ऋषि कहते हैं, हे विप्रगण, पुरातन काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठ ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ निर्धारित कर दिया था। एक दिन वे दक्ष स्वयं स्विच अनुसार घूमते हुए निमशरण में आते हैं। वहां के सभी ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। सभी देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उसके मन में बड़ा ही क्रोध आया।
वो तो प्रजापति ठहरा, आखिर अपना अपमान ऐसे कैसे सह सकता था। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों का वर्षा आरंभ कर दी। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहने लगे, अरे यह देखो, यह संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत ही उत्सुक होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन यह शंकर वह दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुका रहा। यह भूत और प्रेतों का स्वामी है, सदा प्रेत और पिशाचों से ही घिरा रहता है, फिर भी अपने को बहुत महान समझता है। इसीलिए आज मैं उसको श्राप देने के लिए तैयार हो गया हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष के ऐसे कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे ओ मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किया गए हैं। हे दुष्ट, यज्ञ दान तप और नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को तूने श्राप दे दिया। अरे ओ खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वो यज्ञ जिसमें शंकर जी का ना भाग हो वह व्यर्थ ही होगा। ऐसे दुर्बुद्धि, तू उस यज्ञ की रक्षा कर जिन महात्मा शिव ने इसे संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। नंदी की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव नंदी से कहते हैं, हे महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ अंग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रहती हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से अबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब योगों से भ्रम हूँ। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिवजी का सत्संग पाकर वह परम आनंद में निगम हो गया। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत ही रोष में आकर अपने स्थान पर चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल नहीं पा रहे थे, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलते रहे थे। भगवान शिव से की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासक की निंदा में संकलीन रहने लगे। और फिर दक्ष प्रजापति ने एक ऐसे भयंकर दृष्टि की जिससे उसे बहुत ही बड़ा और भयंकर प्रणाम भुगतना पड़ा। और वह क्या था, वो कथा हम सुनेंगे हमारी इसी फागुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातः आपके अपने चैनल पर। आज से आरंभ होने वाली इस फागुन मास की कथा की वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में वे स्वयं को भगवान शिव की भक्ति और पूजा के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके और उनकी कथाओं का श्रवण करके इस व्रत का पालन करने के लिए सक्षम बन सके। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा, ताकि दोबारा आपको नोटिफिकेशन स्वयं ही मिल जाए। भगवान शिव की आप सभी पर ऐसे ही कृपा बनी रहे।